My dear UGC NET GRF assistant professor PhD entrance इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का लेक्चर 20 में पार्ट 2 का चर्चा करेंगे। इनके बायोग्राफी पर माय डियर लर्नर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था और आज हम इनके बचे हुए जो बायोग्राफी हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के कितने बच्चे थे, उसमें कितनी बेटी थी, कितने बेटे थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था और उनके पिताजी क्या करते थे, विलियम शेक्सपियर कहाँ तक पढ़ाई किए थे, विलियम शेक्सपियर का ऑक्यूपेशन क्या था, किस मूवमेंट और किस एरा से बिलोंग करते थे, जन्म कब हुआ था, जगह का नाम क्या था और इनका नामकरण कब हुआ था। तो इतने बिंदुओं पर माय डियर लर्नर हमने चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कर दिया है। विलियम शेक्सपियर पर कम से कम 10 से 15 लेक्चर हम बनाएंगे, तब जाके इनका सारा सिलेबस के अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है वो आपसे एग्ज़ाम में 100% टच हो जाएगा। तो आज हम लोग विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो हमेशा याद रखने हैं, लर्न बाय हार्ट, तो इस पर हम आप चर्चा करेंगे। इसके बाद ग्लोब थिएटर के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ ग्लोब थिएटर के बारे में भी चर्चा करेंगे माय डियर लर्नर। और इसके बाद जो है विलियम शेक्सपियर का कब डेथ होता है, ये सब पर भी चर्चा आज हो जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो इसमें कहता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट्स है एन हैथवे वाज 8 years सीनियर टू शेक्सपियर। एन हैथवे जो विलियम शेक्सपियर की पत्नी का नाम है, वह विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी होती है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग लर्न बाय हार्ट रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कहता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वॉज 3 months ऑफ प्रेग्नेंट। जब विलियम शेक्सपियर का शादी हुआ था एन हैथवे के साथ, उस समय एन हैथवे 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। इसके बाद कहता है, ये सब पॉइंट्स को एकदम लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा, कि उनकी जो बेटी सुसैना एंड जुदिथ वाज नेम ऑफ शेक्सपियर्स डॉटर। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े हैं कि उनकी 2 बेटी और 1 बेटा। तो 2 बेटी में नाम है सुसैना और जुदिथ, जो है विलियम शेक्सपियर्स की बेटी का नाम है। और हैमनेट वाज द ओनली सन हु डाइड एट द एज ऑफ 11। और हैमनेट जो है उसका अकेला बेटा है, ओनली वन सन है, जो 11 साल की आयु में ही मर गया था। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है माय डियर लर्नर। कहा जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि ही लेफ्ट स्ट्रैटफोर्ड। विलियम शेक्सपियर जो है स्ट्रैटफोर्ड क्यों छोड़े, तो इसका एक कारण बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लुसिज पार्क। सर थॉमस लुसिज पार्क से उन्होंने एक हिरन को चुराया है। इसलिए एक कारण माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर का स्ट्रैटफोर्ड, जहां वो जन्म लिए थे, वारविकशायर में, है ना। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक नदी के किनारे जो है बसा हुआ है।
और वहाँ पर बहुत सुंदर पार्क था। याद रखिएगा, उस पार्क का नाम है सर थॉमस लूसीज पार्क। और वहाँ से हिरन चुराने के लिए जो है, हिरन चुराने के संदर्भ में इनको स्टैटफोर्ड छोड़ना पड़ा, ऐसा माना जाता है। इसके बाद कहता है कि विलियम शेक्सपियर्स ट्विंस, विलियम शेक्सपियर का जो ट्विंस का नाम है जूडिथ एंड हैमलेट, बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1585। विलियम शेक्सपियर के जो ट्विंस हैं, ट्विंस माने जुड़वा, जूडिथ और हैमलेट, इनका नामकरण जो होता है वो 2 फरवरी 1585 को होता है। तो इस तरह की बातें हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग लर्न बाय हार्ट रखेंगे। और इसमें एक पॉइंट्स और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स। शेक्सपियर्स का जो लॉस्ट ईयर्स है के नाम से जो टॉपिक है, वो जो डेट माना जाता है 1585 से 1592, ये 7 साल का समय रहता है माय डियर लर्नर। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो 7 साल में विलियम शेक्सपियर क्या कर रहे होंगे। जैसे 1582 में उनकी शादी हो गई और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया उस बीच में, तो ऐसा माना जाता है कि कवर्स द 7 years ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ इन विच ही मस्ट हैव बीन परफेक्टिंग हिज ड्रामेटिक स्किल्स एंड कलेक्टिंग सोर्सेस फॉर द प्लॉट्स ऑफ हिज प्लेज। कहता है कि उस 7 साल में शेक्सपियर जो है अपने आप को ड्रामेटिक स्किल में परफेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। और अपने जो प्ले लिखे हैं, इन्होंने काफ़ी प्ले लिखा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विलियम शेक्सपियर कुल जो है 37 प्ले लिखे हैं। तो उस सभी प्लेज के लिए जो प्लॉट्स होता है उसके लिए सोर्सेस को इकट्ठा कर रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। 1585 से लेकर 1592 के बीच में शेक्सपियर जो है ऐसा कर रहे होंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इससे भी पॉइंट से, कि इन 1594 1594 ईस्वी में शेक्सपियर वाज द चार्टर मेंबर ऑफ थिएट्रिकल कंपनी द चैम्बरलेन्स में। कहता है माय डियर लर्नर कि 1594 ईस्वी में शेक्सपियर जो है ना, वो चार्टर मेंबर, थिएट्रिकल कंपनी का वो चार्टर मेंबर था। और उस कंपनी का नाम क्या था? द चैम्बरलेन्स मीन। क्या नाम था? द चैम्बरलेन्स मीन। याद रखिएगा, ये एलिजाबेथन पीरियड के समय का ये थिएट्रिकल कंपनी है। और जब एलिजाबेथ का डेथ हो जाता है 1603 में, तो हम सभी पढ़े हैं, जानते भी हैं कि उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट आता है, राजा बनता है 1603 से लेकर 1625 तक। और इसके बाद विच चेंज इट्स नेम इन 1603 टू किंग्स मीन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। जब किंग्स जेम्स फर्स्ट जो है जब गद्दी पर बैठता है जैकोबियन एरा में, तो द चैम्बरलेन्स मीन का ही नाम चेंज होकर किंग्स मीन रख दिया जाता है माय डियर लर्नर। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग ग्लोब थिएटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ग्लोब थिएटर के बारे में हम लोग डिटेल से भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ग्लोब थिएटर का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 28 दिसंबर 1598 को हुआ। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड एट 28 दिसंबर
1598। और ये बन के तैयार कब हुआ? बन के तैयार हुआ 1599 ईस्वी में, और 1613 में ये जल गया था। थिएटर जो है ना, ये जला था, और पुनः इसको 1614 में इसको रिबिल्ड किया गया। ये सब डेट को याद रखिएगा। और हम सभी जानते हैं कि 1642 में थिएटर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और इसके बाद जो है कॉमनवेल्थ एज रहता है, ओलिवर क्रॉमवेल का एज रहता है। उसके बाद फिर थिएटर जो है पुनः 1660 जब चार्ल्स टू जो है गद्दी पर आते हैं, रेस्टोरेशन एज का जब शुरुआत होता है, तो फिर थिएटर ओपन होता है। अब ग्लोब थिएटर के बारे में जो बात है वो है कि ग्लोब थिएटर जो है ना, फेमस लंदन थिएटर इन विच आफ्टर 1599 द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वर परफॉर्म्ड। कहा जाता है कि 1599 में जब ये बन के तैयार हो गया तो विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं इसी थिएटर में परफॉर्म किए जाते थे। शेक्सपियर हु हैड बीन एक्टिंग विथ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मीन, और हम सभी अभी पढ़े हैं कि पहले शेक्सपियर जो है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मीन का ये सदस्य रहे हैं, है ना, सिंस 1594 से ही लॉर्ड चैम्बरलेन के सदस्य रहे हैं। इसके बाद है माय डियर लर्नर कि द ग्लोब थिएटर फायर्ड ऑफ 1613 में जब इसमें आग लग जाता है, व्हेन शेक्सपियर्स प्ले हाउस बर्न डाउन, और शेक्सपियर का जो प्ले हाउस है वो पूरी तरह से जो है जल जाता है। ऑन 29 जून 1613, 29 जून 1613 को द ओरिजिनल ग्लोब थिएटर इन लंदन, लंदन में जो ओरिजिनल ग्लोब थिएटर था, वेयर मोस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले डेब्यूटेड, वहाँ पर अधिकांशतः विलियम शेक्सपियर के प्ले जो है परफॉर्म किए जाते थे, वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ। एक क्वेश्चन पूछता है कि उस समय जब 1613 में जब ग्लोब थिएटर में आग लगा था, तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है ऑल इज ट्रू। क्या है? ऑल इज ट्रू जो प्ले है वो प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, और उसी प्ले को आज हम लोग मॉडर्न में, है ना, नोन टू मॉडर्न ऑडियंस एज हेनरी VIII, जब हम लोग इनके प्ले के बारे में पढ़ेंगे तो हेनरी VIII इनका एक प्ले है ना, उस समय उसको कहा जाता था ऑल इज ट्रू, और अभी के समय में उसको हेनरी VIII के नाम से जाना जाता था। तो ये प्ले जो है परफॉर्म हो रहा था जब उसमें आग लगी थी। अब ग्लोब थिएटर से रिलेटेड कुछ बात है। देयर वर 2 डोर्स, ग्लोब थिएटर में 2 डोर्स था, द मेन एंट्रेंस एंड द एग्जिट डोर। एक जो है मेन एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है, और दूसरा है द एग्जिट डोर, जिस डोर से एक्टर लोग बाहर निकलते थे। और जो उसका छत था वो 46 फीट का था। कितने का था? 46 फीट। द ग्लोब थिएटर आल्सो फीचर्ड अ फ्लैग पोल, और ग्लोब थिएटर पर जो है वो फ्लैग पोल जो है लगा हुआ था, झंडा लगा हुआ था। लोग डिटेल में जब ग्लोब थिएटर के बारे में पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। अब कहता है माय डियर लर्नर कि जो स्टेज था, होता है ना, जैसे स्टेज बना होता है, द स्टेज वाज 5 फीट हाई। स्टेज जो है वो 5 फीट हाई था, 45 फीट चौड़ा था, और 30 फीट जो है लंबा था।
तो याद रखिएगा इसको। द थिएटर हैड 2 ट्रैप डोर्स, और थिएटर में 2 ट्रैप डोर्स था। वन एबव द स्टेज, एक जो था स्टेज के ऊपर था। वो किस लिए बना था? अलाउड द एक्टर्स टू डिसेंड फ्रॉम द हेवेंस, जो एक्टर्स जो थे वो जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है जाते थे। और जो दूसरा डोर था, द अदर डोर वाज ऑन द स्टेज एंड ऑफन इंडिकेटेड अ डोरवे टू हेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है माय डियर लर्नर। अब इस वीडियो में हम लोग अब लास्ट टॉपिक पर ही पहुंच रहे हैं। कहता है कि विलियम शेक्सपियर 1610 में ये प्ले से जो है, प्ले राइटिंग का जो काम करते थे उसे रिटायरमेंट ले लिए। ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ इन 1610। 1610 में विलियम शेक्सपियर जो है वो क्या है, राइटिंग से संन्यास ले लिए। लेकिन उसके बाद भी फिर कोलैबोरेशन में इनका प्ले आया है, 1613 तक आया है। ही वॉज द एक्टिव राइटर टिल 1613 एट द एज ऑफ 49। लेकिन विलियम शेक्सपियर जो है 1613 ईस्वी तक, जब वो 49 साल के थे, 49 ईयर्स के थे, तो वो एक्टिव राइटर के रूप में बने हुए थे। ऐसा नहीं है कि रिटायर हो गए 1610 में तो फिर राइटिंग का काम नहीं कर रहे थे। लास्ट फेज का राइटिंग जो है वो लिख रहे थे। और डेथ के बारे में आते हैं। विलियम शेक्सपियर का डेथ जो है, शेक्सपियर डायड ऑन द सेम डेट ऑन बर्थ 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52 इन स्ट्रैटफोर्ड। कहता है कि शेक्सपियर का जन्म जिस दिन हुआ था, जो डेट है अप्रैल महीना, 23 अप्रैल को जन्मे थे 1564 को, और वही 23 अप्रैल डेट सेम है 1616 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और उस समय विलियम शेक्सपियर का जो एज था वो 52 ईयर्स था। फिर इनको बरिड किया गया, दफनाया गया। बरिड, ही वॉज बरिड इन होली ट्रिनिटी चर्च। और फिर इनको होली ट्रिनिटी चर्च में ही इनको बरिड कर दिया गया, दफनाया गया। माय डियर लर्नर, वही होली ट्रिनिटी चर्च है जहां विलियम शेक्सपियर का नामकरण हुआ था 26 अप्रैल 1564 को। और उसी जगह पर है ना, विलियम शेक्सपियर को बरिड कर दिया गया। उस चर्च का नाम है होली ट्रिनिटी चर्च। इसको लर्न बाय हार्ट रखेंगे। और आज के क्लास का लास्ट 3 पॉइंट है जिसको याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विलियम शेक्सपियर इज आल्सो नोन एज, विलियम शेक्सपियर को क्या क्या नाम से जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, ये 3 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। पहला है शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ही वाज कॉल्ड स्वीट स्वैन ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर को स्वीट स्वैन ऑफ एवन भी कहा जाता है। ये कहा गया है बेन जॉनसन के द्वारा, जो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी राइटर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के। इट वॉज इन्वेंटेड बाय बेन जॉनसन इन ए पोयम। बेन जॉनसन का एक पोयम है, उसमें इन्होंने ऐसा कहा है, ही रोट इन द फर्स्ट फोलियो। हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट फोलियो का पब्लिकेशन 1623 ईस्वी को हुआ था, है ना। उसी में बेन जॉनसन जो है शेक्सपियर के बारे में कहे हैं स्वीट स्वैन ऑफ एवन। और आज का लास्ट पॉइंट है माय डियर लर्नर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और इंग्लिश ड्रामा के पिता भी कहे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पर मिलेंगे। वर्क्स में उनके सोनेट्स हो गए, उनके पोएम्स हो गए और उनके प्लेज हो गए। डिटेल से हम फिर इसके बाद
विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पर वीडियो बनाएंगे। इनके जितने भी टॉपिक्स है वो सभी पर वीडियो बनेगा। वीडियो के साथ आप लोग बने रहे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट्स कीजिए। हम आपके कमेंट्स का जो है इंतज़ार करते हैं, और कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो इनके वर्क्स पर मिलेंगे। तब तक के लिए इनका पार्ट 1, पार्ट 2 और जितने भी मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको आप देखते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, और मैं नोट्स भी इसके बाद भेजूँगा। थैंक्स सो मच।